कि व्हाट इज क्रिप्टो ट्रेडिंग, यानी कि जो हमारा जो जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है वो बताने वाला हूँ कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग किस तरह से किया जाता है, किस बेसिक्स पर ट्रेड किया जाता है, या फिर क्रिप्टो कैसे करना चाहिए या फिर किया जाता है। तो चलिए जानते हैं क्रिप्टो कैसे किया जाता है। अगर हम बात करें यानी क्रिप्टो की बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि स्पॉट ट्रेडिंग, यानी कि स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब अगर हम जाने स्पॉट ट्रेडिंग, यानी कि स्पॉट ट्रेडिंग उसे कहा जाता है जिसे हम यानी कि किसी बिटकॉइन के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं या फिर बिटकॉइन के डायरेक्टली हम लोग बिटकॉइन को बाई या सेल कर रहे हैं, उसे हम लोग यानी कि जो कि स्पॉट ट्रेडिंग कहा जाता है। स्पॉट जबकि हम लोग बिटकॉइन में जब बाई या सेल करते हैं जिसमें हम लोग 30% जो टैक्स लगता है, हमारा जो टैक्स लगता है उनसे भी बचना कैसे है, और जो टैक्स जो हमें जो 30% जो टैक्स है उनसे उन सबसे बच के निकलना कैसे है वो भी मैं बताऊंगा। तो अगर हम बात करें स्पॉट ट्रेडिंग की, तो स्पॉट ट्रेडिंग हमारा जो बिटकॉइन आता है, अगर हम बिटकॉइन के अंदर में ट्रेड ले रहे हैं, तो अगर हम बिटकॉइन के अंदर में ट्रेड लेते हैं हमें डायरेक्टली बिटकॉइन को बाई या सेल करना पड़ता है। अगर हम बिटकॉइन के बाई या सेल करते हैं डायरेक्टली तो हमें जो 30% जो टैक्स होता है, जो हमें जो 30% जो टैक्स होता है वो अप्लीकेबल होता है इसमें, हमें वो देना होता है। हमें इन सब चीजों से बच के निकलना कैसे है तो वो भी मैं बताऊंगा। तो पहले पहले ये हम समझ ले, जैसे कि स्पॉट ट्रेडिंग डायरेक्टली हम क्रिप्टो यानी कि बिटकॉइन को बाय या सेल करते हैं, या फिर मान लीजिए अगर हम बिटकॉइन का बाय या सेल करते हैं डायरेक्टली। अगर हम डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग की बात करें, यानी कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो हमारा इसमें आता है, जो हमारा फ्यूचर्स आता है और ऑप्शन आता है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है वो बताने वाला हूँ। तो वो बताने वाला हूँ जो कि हमारा फ्यूचर्स है, जो कि फ्यूचर्स ऑप्शन में हमारा क्या होता है, फ्यूचर्स फ्यूचर्स में हमें यानी कि फ्यूचर ट्रेडिंग में जो हमारा बिटकॉइन है, अगर आप बिटकॉइन के फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो हमें इसमें देखने को मिलता है कि अगर हम यानी कि डायरेक्टली हम बिटकॉइन के बाय या सेल नहीं कर रहे, जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर किसी भी यानी कि आप यानी कि क्रिप्टो में लेकर ट्रेड ले रहे हैं या फिर क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हमें यानी कि बिटकॉइन या किसी भी चीज को बाय नहीं करना पड़ता, हमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी को हम लोग डायरेक्टली बाय या सेल, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसी का हम लोग बाय या सेल करते हैं। अगर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में भी हमारा वही आता है, बस हमें ऑप्शन में यह है कि हमें इसमें कुछ चीजें, जैसे कि इसमें हम यानी कि फ्यूचर्स में अपना ट्रेड होल्ड करके रख सकते हैं, चाहे फिर कितनों दिनों तक होल्ड करके रख सकते हैं। और जो हमारा ऑप्शन में है ये हमारा देखने को नहीं मिलता है, यानी कि ऑप्शन में हम लोग क्योंकि होल्ड करके नहीं रख सकते। अगर हम बात करें यानी कि एक्सपोर्ट ट्रेडिंग की, जो मैंने बताया जो हमें बीटीसी में 30% जो टैक्स लगता है, तो उनसे बचना कैसे है तो वो जानते हैं। अगर हम डायरेक्टली यानी कि क्रिप्टो में या फिर स्पॉट ट्रेडिंग में डायरेक्टली हम बीटीसी में ट्रेड करेंगे तो हमें यानी कि जो 30% जो टैक्स अनेबल है वो यानी कि वो हमें देना पड़ता है। तो इन इन सभी चीजों से बचना कैसे है तो ये जानते हैं। अगर हम बात करें यानी कि अगर हम बिटकॉइन में अगर डायरेक्टली ट्रेड करें या फिर डायरेक्टली हम बिटकॉइन को बाय या सेल करें तो हमें जो 30% जो टैक्स है वो अप्लीकेबल होता है वो हमें देना पड़ता है, यानी कि हमें यानी कि देना ही होगा, यानी कि अगर हम इसमें ट्रेड करेंगे तो। अगर हम इसमें बच हमें इसमें इससे बचना कैसे है तो वो चलिए जानते हैं। अगर हम यानी कि बीटीसी में ट्रेड करेंगे तो हमारा 30% जो टैक्स अप्लीकेबल होता है वो हमें देना पड़ता है, तो हमें इससे बच से निकलना है। तो हमें एक एक रास्ता है जो कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग आता है, जो कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो कि हमें फ्यूचर्स और ऑप्शन में ट्रेड किया जाता है। हमें इसमें यह देखने को मिलता है कि हम लोग डायरेक्टली बिटकॉइन को बाय या सेल नहीं करते हैं, हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कंपनी, अगर मान लीजिए किसी भी कंपनी है तो डायरेक्टली हम बिटकॉइन को बाय या सेल नहीं कर रहे हैं, जो मैंने बताया फिर जो मैंने बता रखा है वो डायरेक्टली सीधा हम लोग यानी जो फ्यूचर्स में आ जाएंगे तो हमें जो फ्यूचर्स में हम लोग देखने को मिलता है, यानी कि जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बस हम लोग उसी को बाय या सेल करते हैं। और हमें इसमें बाय या सेल करने हमें जो फायदे हैं वो बहुत सारे, जो कि फायदे मैं बताने वाला हूँ हमें किन किन जो कि फायदे हैं। अगर हम इसमें ट्रेड करेंगे हमें ऑप्शन यानी कि ऑप्शंस में भी हमें यानी कि जो हमें इसमें कुछ अलग फीचर देखने को मिलता है ऑप्शन में, और हमें यानी कि जो फीचर्स में वो कुछ अलग भी देखने को मिलता है। अगर हम बात करें यानी कि आपने तो मैंने तो बता दिया, आप लोगों ने यह सोच रहा होगा अगर इसमें यानी बीटीसी में ट्रेड करने पर 30% जो टैक्स लगता है वो हमें देना पड़ता है। अगर हम यानी कि बिटकॉइन के फ्यूचर्स के अंदर में ट्रेड करेंगे या फिर ऑप्शन के अंदर में ट्रेड करेंगे तो हमें भी तो देना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर हम लोग यानी कि बिटकॉइन के फ्यूचर्स या फिर ऑप्शन में ट्रेड लेते हैं हमें सिर्फ जो 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 ब्रोकर जो चार्जेस था, या फिर आप जिस भी ब्रोकर के अंदर में थ्रू ट्रेड कर रहे होंगे या फिर आपका तो कोई भी प्लेटफॉर्म होगा ना, जैसे कि मान लीजिए किसी के अंदर में भी ट्रेड कर रहे होंगे तो आपका जो ब्रोकर जो चार्जेस होगा वो आपके देने होंगे, तो वो हमें देना पड़ता है। यानी कि आप किसी भी अगर कहीं भी आप ट्रेड करते हो
तो हमें उसमें जो ब्रोकर जो चार्जेस होते हैं वो तो हमें देने पड़ते हैं, जो टैक्सेस होते हैं वो देने पड़ते हैं। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए एक जो हमारा है, जो कि हमारा ये वो है कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग करने से हमें जो फ्यूचर्स में मिलता है, फ्यूचर्स और ऑप्शन में हमें फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने का जो हमें मिलता है वो हमें 200 गुना तक का लेवरेज मिल जाता है। ये लेवरेज क्या है, मैं ये यह बता दूं कि हमें लेवरेज यह है कि अगर हम यानी कि अगर हम 1000 रुपये लगाकर ट्रेड करें, तो हम 1000 रुपये लगाकर यानी कि हमारा जो है वो हम अगर यानी कि 200 गुना तक का लेवरेज लेकर ट्रेड करें, तो हम 1000 ट्रेड जो कि 1000 लगाकर यानी कि 200 गुना लेवरेज लगाकर ट्रेड करें तो 2 लाख तक का ट्रेड हम उठा सकते हैं, जो कि एक बार में। यानी जो हमारी जो ट्रेडिंग है, अगर हम ट्रेड करें यानी कि फ्यूचर्स में, हमें इसमें 200 गुना तक का लेवरेज मिल जाता है। अगर हम 1000 रुपये लगाकर यानी कि हम 1000 रुपये लगाकर अगर हम ट्रेड करें 200 गुना लेवरेज के साथ, तो हमें 200 गुना यानी कि हमारा 2 लाख तक का ट्रेड उठाया जाता है, उठा सकते हैं 2 लाख तक का ट्रेड। और हमारा ऑप्शन में क्या होता है, इसमें हमारा जो होता है इसमें लिमिट होता है, जो कि हमारा जो लेवरेज होता है वो हमें लिमिट देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें यानी कि लिमिट होता है। इसमें इसमें यह होता है यानी कि फ्यूचर ट्रेडिंग में हम लोग यानी कि तो अगर हम ट्रेड करें, जैसे मैंने बताया कि अगर आप 200 लेवल तक के लेकर करें तो हमें यानी कि इतने चूंकि 2 लाख तक का ट्रेड उठा सकते हैं। पर उठा भी सकते हैं तो पहले यह समझिए कि हमारे इसके पीछे का जो फायदा है वो मुनाफा भी है। अगर यहाँ अगर फायदा भी है तो मुनाफा भी जरूर हो, यानी कि मार्केट अगर अप जाता है तो वो गिरता भी है। यानी कि अगर हम बात करें इसमें, हमारा जो इसमें जो फायदा देखने को मिलता है, अगर हम बात करें फ्यूचर्स की ट्रेडिंग में, अगर हम 200 गुना लेवल तक लेकर ट्रेड करें तो हमारा रिस्क भी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हम कम यानी कि कम लेवल लेकर करें तो हमारा जो रिस्क है वो भी कम होता है। और जो हमारे अगर हम इसमें ट्रेड लेंगे यानी कि अगर आप 1000 रुपये लगाकर ट्रेड लेते हैं तो आपका 2 लाख तक का यानी कि 2 लाख का जो ट्रेड उठता है वो यानी कि हमारा जो पैसा वो बहुत ही ज्यादा बनने के चांसेस होता है। अगर मार्केट अगर 1000 रुपये लगाकर आप ट्रेड लेते हैं, अगर आपका जो पैसा अगर लॉस भी जाएगा तो वो आपका सिर्फ 1000 रुपये जाएगा, ना कि आपका वो 2 लाख तक का आपका पैसा जाएगा। अगर मार्केट में अगर आप बात करें, अगर यहाँ पे यानी देख सकते हैं 2 लाख तक का ट्रेड उठाते हैं या फिर कहीं भी, या फिर आप मान लीजिए आपने अगर 5 यानी कि 0.5% में मार्केट अगर गिरी यानी कि मार्केट बढ़ भी गया तो आपका जो 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मार्केट यानी कि आप 0.5 यानी कि 5% का मार्केट गिर भी गया तो आपका 1000 है वो चला जाएगा। तो यह होता है जो लेवरेज, यानी कि लेवरेज एक दो धारी तलवार है, अगर काटता भी है तो कट भी सकता है। तो ये होता है लेवरेज। यानी कि अगर हम ऑप्शन में ट्रेड करें, यानी कि ऑप्शन में ट्रेड करें तो ऑप्शन में हमें यानी कि जो हमारे इतने सारे फीचर्स हैं वो हमें देखने को नहीं मिलते। इसमें बहुत ही ज्यादा यानी कि ये होता है, इसमें बहुत ही ज्यादा चार्ट यानी कि एनालिसिस करना पड़ता है, इसमें बहुत ही ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं। और जो हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग में यानी जो हमारा फीचर्स ट्रेडिंग में है, इसमें हमारा जो कि शॉर्ट में दिखा है यानी कि शॉर्ट में आप यानी बाई या सेल कर सकते हैं, जो वो भी 200 गुना लेवरेज के साथ। तो हमें यानी कि हमारे फ्यूचर में भी हमें इतना बढ़िया जो कि मिल जा रहा है, तो हम लोग फ्यूचर्स में क्यों ना करें, ऑप्शन में क्यों जाएं। तो बस बात यही है। अगर हम यानी कि स्पॉट ट्रेडिंग की बात करें तो हमारे बीटीसी में जो 30% जो टैक्स है वो अप्लीकेबल होता है, वो देना पड़ता है। अगर हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग की बात करें तो हम फ्यूचर्स में जाकर ट्रेड कर सकते हैं, वो भी 200 गुना लेवरेज के साथ। और ना ही हमें इसमें कोई चार्जेस देने पड़ेंगे, सिर्फ जो हमारा जो है ना ही उसमें टैक्सेस देने पड़ेंगे, जो सिर्फ जो ब्रोकर जो चार्जेस होगा फ्यूचर्स में हमें बस वही देने पड़ते हैं। अगर आप बिटकॉइन के यानी कि बिटकॉइन के फीचर्स में ट्रेड करेंगे तो आपका सिर्फ जो ब्रोकर जो चार्जेस होगा बस आपको वही देने पड़ेंगे। अगला हम बात करें लिक्विडेशन की, तो हमारा जो लिक्विडेशन है वो कितना, यानी कि हाँ लिक्विडेशन क्या होता है, लिक्विडेशन क्या होता है ये समझते हैं। अगर आपने यानी कि फ्यूचर्स के अंदर में यानी कि आप यानी कि 1000 रुपये लगाकर आप 200 गुना तक का लेवरेज लिए हैं, तो आपने यानी कि 2 लाख यानी कि 2 लाख का जो कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाय किए, यानी जो आपने तो ट्रेड उठा लिया, जैसे मान लीजिए आपने तो ट्रेड उठा लिया 200 गुना लेवरेज लगाकर, पर जो आपका है यानी कि 2 लाख तक का ट्रेड उठ गया। पर ये हमारा ट्रेड उठा कैसे, ये हमारा पैसा आया कहाँ से? तो ये पैसा आता है हमारा जो जो ब्रोकर होता है जी, या फिर आप जिस भी प्लेटफॉर्म के अंदर में ट्रेड कर रहे होते हैं वो हमें पैसा देता है, यानी कि हम वो हमें पैसा देता है, पर वो हमें इतना यानी कि पूरा पैसा देता नहीं है, वो बस यानी कि लगा देता है कि वो फिर जब टाइम आने पर वो अपना पैसा ले भी लेता है। तो समझते हैं वो पैसा हमें मिलता कहाँ से। अगर हम 1000 रुपये लगाकर यानी कि 200 लेवरेज तक लगाकर ट्रेड भी करें तो हम लोग दो यानी कि 2 लाख तक का ट्रेड उठाते हैं। पर ये 2 लाख आता कहाँ से, यही समझना है। तो अगर ये 2 लाख हम देखें तो अगर मार्केट यानी कि मार्केट की बात करें, जो 2 लाख है जो जो अगर हम फ्यूचर्स के अंदर यानी कि
ऑप्शन के अंदर में ट्रेड ले रहे हैं या फिर फ्यूचर्स के अंदर में ट्रेड ले रहे हैं, ऑप्शन की तो बात छोड़ ही दो, अगर हम फ्यूचर्स के अंदर में ट्रेड ले रहे हैं, हमारा जो जो प्लेटफॉर्म होता है या फिर जो ब्रोकर जो होता है वो हमें पैसे देता है। यानी कि अगर हम जो लेवरेज है, अगर हम उसमें पैसे लगाते हैं, यानी कि अगर मार्केट हमारा यानी 0.5% में मार्केट यानी कि या फिर अब यानी कि अब गया प्रॉफिट गया, तो हमारे यहाँ पे 1000 तक का यानी कि प्रॉफिट हो जाता है। अगर मार्केट यहाँ से यानी कि 0.5% भी मार्केट नीचे गिरा या फिर अधिक गिरा, यानी कि अगर मान लीजिए कि 0.6% हमारा मार्केट गिरा, तो ये हमारा जो जो हमारा जो ट्रेड है वो अचानक यानी कि ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। जो हमारे जो ब्रोकर जो जो हमें ट्रेड करने के लिए दिया है, जो प्लेटफॉर्म है वो हमें ट्रेड करने के लिए जो पैसे दिए हैं, वो अपना पैसा लॉस नहीं होने देता है। जो हमारा पैसा है और यानी कि हम लोग अपना ही पैसा पे रिस्क लेते हैं, ना कि वो अपना पैसा रिस्क पे लगाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे देखे तो अगर 0 यानी कि 0.5% मार्केट गिरा, तो ये आपका 1000 है वो आपका चला जाएगा। अगर अगर यानी कि 0.5% से मार्केट अधिक गिरा, यानी कि मान लीजिए कि 6 भी गिरा, यानी कि गिरने से पहले ही ये आपका जो जो ऑर्डर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और वो एग्जीक्यूट इसलिए हो जाएगा ताकि जो अपना जो ब्रोकर है, जो ब्रोकर जो चार्जेस जो कि 2 लाख तक का जो ट्रेड लगा हुआ है, ये जो ब्रोकर के दिया हुआ पैसे हैं, ये वो जो ब्रोकर है वो अपना पैसे से लगा आपको ट्रेड करने नहीं देगा, वो अपने पैसे से रिस्क नहीं लेगा। सिर्फ जो आपका जो 1000 है बस उन्हीं उन्हीं बेसिस पर आप ट्रेड करेंगे, जो आपका जो रिस्क होगा वो 1000 रुपए का होगा, जो जो आपने 200 गुना लेवरेज के साथ में लगाया है, जो कि 2 लाख तक का ट्रेड उठाया है। अगर हम इसमें बात करें फ्यूचर जो कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो कि साइज की जो कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट साइज की बात करें, तो हमारा जो अगर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो कि मैंने फ्यूचर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि मैं बीटीसी के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर हम फ्यूचर्स के बारे में देखें, जो कि यहाँ पे मैंने बता रखा है, जो कि अगर हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करें यानी कॉन्ट्रैक्ट साइज की बात करें, जो हमारा जो लोट होता है जो कि फ्यूचर्स में, यानी कि अगर हम बात करें बीटीसी में 1 लोट की, तो जीरो यानी कि जो हमारा है यहाँ पे 0.001 पर जो कि हमारा यहाँ पे लोट बाय होता है। अगर आप यहाँ पे यानी कि एक लोट बाय करते हैं जो कि फ्यूचर्स में, यानी कि आप फ्यूचर्स में एक लोट भी बाय करते हैं, जैसे मैंने बताया जो कि बिटकॉइन में, यानी कि आप बिटकॉइन के फ्यूचर्स में ट्रेड ले रहे हैं। अगर आप बिटकॉइन के फ्यूचर्स में अगर एक लोट भी बाय करते हैं, तो आप जो बिटकॉइन की बाय करते हैं वो बाय करते हैं 0.001 जो कि बीटीसी बाय करते हैं। अगर हम इथेरियम का बाय करें, तो अगर हम बात करते हैं ये हमारा कौन सा हिस्सा है, तो ये हमारा 1000वां हिस्सा है। अगर अगर यानी कि 1000वां हिस्सा होने के बाद ये 1000वां हिस्सा है जो कि हमारा बीटीसी का है। अगर हम बीटीसी में बात नहीं कर रहे हैं, हम फ्यूचर्स में बात कर रहे हैं, तो फीचर्स में हम लोग जो 1000वां हिस्सा है जो कि 0.001 बीटीसी बाय करते हैं, अगर हम एक लोट भी बाय करते हैं फ्यूचर्स में। तो अगर हम इथेरियम की बात करें, अगर हम इथेरियम में भी बाय करते हैं 1 लोट, तो इथेरियम अगर हम 1 लोट का बाय करते हैं जो फ्यूचर्स में यानी कि फ्यूचर्स में इथेरियम 1 लोट भी बाय करते हैं, तो हमारा वहां पे बाय होता है 0.01 लोट बाय होता है, जो कि हम लोग एक लोट बाय करते हैं। तो जो अगर हम यानी कि जो इसमें बताया जो कि हमारा जो बीटीसी में होता है, जो मैंने बता रखा वो कितना परसेंट जो टैक्स है वो देना पड़ता है। अगर हम फ्यूचर्स में ट्रेड ले तो हमें जो जैसे जो ब्रोकर जो चार्जेस होते हैं बस हमें वही देने पड़ते हैं। और जो मैंने बताया जो कि लिक्विडेशन क्या होता है, लिक्विडेशन यहाँ होता है कि अगर आप यानी 1000 रुपए भी लगाकर ट्रेड ले रहे हैं, तो आपका जो उतना जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो मैंने बता रखा कि इस टाइप से मूव करता है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी बड़ा यानी कि आपका लॉसेस में गया, तो आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और वो एग्जीक्यूट होने का जो रीजन है वो मैंने बता ही दिया है वो क्या होता है। अगर हम बात करें यानी कि आप यानी कि बेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की, अगर आप यानी कि क्रिप्टो यानी कि अगर हम बात करें क्रिप्टो बेस्ट प्लेटफॉर्म की, जहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग किया जाता है, वो बेस्ट ऐप की बात करें, तो बेस्ट ऐप जो है जो कि वो डेल्टा एक्सचेंज, जो कि डेल्टा एक्सचेंज यह है जो कि क्रिप्टो के लिए जो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है। और जो हमारा डेल्टा एक्सचेंज है वो इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है, और वो आरबीआई ने उसे जो कि हमारा है वो क्रिप्टो के लिए जो कि बना रखा है, जो क्रिप्टो के लिए पर्सनली बना रखा है आरबीआई ने, जो कि अगर हम क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे, तो हमारा जो मैंने बताया वो कितना जो हमारे जो ब्रोकर जो चार्जेस होता है बस वही देने पड़ेंगे। अगर हम डायरेक्ट बीटीसी को बाय या सेल करते हैं, तो हमारा जो 30% जो टैक्स एप्लीकेबल होता है वो हमें देना होगा। तो वह अगर हम बेस्ट ऐप की बात करें यानी कि क्रिप्टो जो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म की बात करें, हमारा बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि डेल्टा एक्सचेंज,
जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज का लिंक, जो कि वहां पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और यानी कि अगर आप चाहे तो बीटीसी में ट्रेड करना चाहते हैं, तो यानी कि टैक्सेस से, अगर टैक्सेस से बचना चाहते हैं तो मैंने बता रखा है, आप फ्यूचर्स में जाकर करिए, आपका सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर हम बात करें यानी कि आप, जो कि मैंने बेस्ट प्लेटफॉर्म बताया जो कि डेल्टा एक्सचेंज, ये इंडिया में एफआईयू रजिस्टर्ड है, ना इसमें आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे। सिर्फ जो अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड लेते हैं तो जो ब्रोकर जो चार्जेस होते हैं बस आपको वही देने की। मैं पूरी प्ले लिस्ट बनाने वाला हूँ वो, ताकि जितना प्ले लिस्ट बने, जितना वीडियो बने, मैं बनाऊंगा। तो बस मैंने बताया जो कि बेस्ट प्लेटफॉर्म डेल्टा एक्सचेंज, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके एक अकाउंट ओपनिंग कर लीजिएगा, जो कि लिंक मैंने दे रखा है। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।